मन में ये सवाल आ सकता है कि जब हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो PM 2.5 को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? क्योंकि इसका आकार इतना छोटा होता है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे आखिरी तत्व है, हमारा आल्वियोली, वहाँ तक पहुँच जाता है, उसको क्रॉस कर सकता है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड स्ट्रीम या फिर हमारे खून में भी पहुँच सकता है। तो जैसे हमारे वायु में PM10 या फिर PM 2.5 की मात्रा बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिखाई देती है और हमारे हार्ट का प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है। जैसे कि इससे निमोनिया, फेफड़ों का संक्रमण, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, मस्तिष्क में रक्तस्राव या फिर स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती है। और जैसे आम तौर पर हम देखें तो कुछ लक्षण आम होते हैं प्रदूषण के कारण, जैसे नाक से पानी आना, छींक आना, गले में खराश और जलन, खांसी, बुखार, आंखों में जलन और लाल होना, बाल और त्वचा का रूखा हो जाना, त्वचा पर दाने या फिर खुजली, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में कठिनाई, ब्रोंकियल अस्थमा का बढ़ जाना और COPD या फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इन सब में बढ़ोतरी। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में निमोनिया और फेफड़ों की जो संक्रमण होते हैं उन मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। छोटे बच्चों में भी सांस लेने में तकलीफ़ दिखाई दे सकती है। और जब ये हमारे खून के जरिए हमारे धमनी या फिर रक्त नलियों में पहुंचता है तो इसका आर्टरी में पहुंचता है तो इसकी प्रीमेच्योर एजिंग करते हैं, स्टेनोसिस कर देते हैं, तो हमें या तो हार्ट स्ट्रोक हो सकता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है।